सुप्रभात। ग्रामर भाई देवेंद्र चौहान में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में हम बात करेंगे सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल्स। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है भैया बहनों, पूरे जीवन काम देने वाला है। तसल्ली के साथ समझिए और ये क्रम लगातार चलता ही रहेगा, रुकने वाला नहीं है। पहला सेंटेंस है, मोहन इज ए रैदर डल बॉय। ध्यान दीजिए भैया बहनों, अगर आपके वाक्य में रैदर दिया हो, सच दिया हो या क्वाइट दिया हो, QUITE, तो भैया बहनों जो आपका ए आर्टिकल है ये रैदर के या सच के या क्वाइट के बाद प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, रैदर के बाद ए आ जाएगा। इट इज ए सो गुड चांस। नेक्स्ट नेम देखिए भैया बहनों, अगर आपके वाक्य में सो प्लस एडजेक्टिव आ रहा हो, जैसे सो गुड, सो फाइन, टू प्लस एडजेक्टिव, टू प्राउड, या फिर एज प्लस एडजेक्टिव जैसे एज टफ, तो जो आपका आर्टिकल है वो नाउन के पहले और एडजेक्टिव के बाद में लगेगा। जी हाँ, नाउन से पहले और एडजेक्टिव के बाद में। यानी वाक्य नंबर 2 में हो जाएगा, इट इज सो गुड ए चांस। इट इज सो गुड ए चांस। नेक्स्ट में, यू आर सो फाइन ए मैन। जी हाँ, नेक्स्ट में, सोहन इज टू प्राउड ए मैन। और नेक्स्ट में, इट इज एज टफ ए सिचुएशन। जी हाँ, इनको रट लीजिए, बहुत ही मोस्ट सेंटेंस हैं भैया बहनों ये, और आराम से किताब में मिलने वाली भी नहीं है। माई फ्रेंड गैव मी 5.5 किलोज ऑफ एप्पल्स। ध्यान दीजिए, 5 किलो और आधा किलो अर्थात 5.5 किलो। तो एक बात तो ये होगी कि आम जो है वो 5.5 किलो हो गए, किलो अपने आप में प्लूरल हो गया, अब तो किलोज हो जाएगा, 5.5 किलोज। अब चूंकि 5.5 किलो की हम बात कर रहे हैं, केवल आधा किलो की बात नहीं कर रहे, तो जब हम केवल आधा किलो की बात करते हैं तो हाफ ए किलो होता है, हाफ ए किलो। और जब उस आधे का प्रयोग हम ऐसी संख्या के साथ करते हैं जो पहले से ही बहुवचन में है, यानी 1.5 किलो, तो 1.5 किलो, 2.5 किलो तो 2.5 किलो। यानी अगर पहले से संख्या को दी हुई है तो हाफ के पहले ए आएगा, तो 5.5 और बहुवचन हो गया इसलिए किलोज हो जाएगा, 5.5 किलोज। और नेक्स्ट सेंटेंस में केवल आधा किलो की बात चल रही है, आई नीड ओनली ए हाफ किलो, केवल आधा किलो, तो फिर ए हाफ के बाद जाएगा। जी हाँ, ऊपर वाले वाक्य में जो ए आया है वो हाफ से पहले आएगा, और इस वाले वाक्य में जो ए है वो हाफ के बाद आएगा। यहाँ केवल आधा किलो की बात चल रही है तो हाफ ए किलो। एनी मिस्टर चौहान केम हियर यस्टरडे। यहाँ पर कल कोई मिस्टर चौहान आए थे। भैया एनी नहीं है, ए मिस्टर चौहान। ए का मतलब एनी यानी अनजाना व्यक्ति, कोई। हाँ, ए के बहुत सारे मीनिंग से बंधु। ए का मतलब कोई अनजाना, जिसको मैं जानता नहीं था, अर्थात एनी हटा देंगे, ए लगा देंगे। ए मिस्टर चौहान केम हियर यस्टरडे। माई सन इज दारा सिंह इन स्ट्रेंथ। मेरा बेटा ताकत में दारा सिंह है। जब हम दारा सिंह को यहाँ पर एक कॉमन नाउन की भांति प्रयोग कर रहे हैं व्यक्ति को, तो उसके पहले या तो ए लगाइए या दी लगाइए। जैसे आपने पढ़ा है ना खूब, मुंबई इज द मानचेस्टर ऑफ इंडिया। जी हाँ, है नहीं है, तो मुंबई इज द मानचेस्टर, और ये व्यक्ति दिया यहाँ पर, तो माई सन इज ए दारा सिंह या इज द दारा सिंह, आप ए लगा दें, माई सन इज ए दारा सिंह इन स्ट्रेंथ। ए ब्लैक एंड ए वाइट, ये वाक्य बहुत ही आते हैं इस तरह के भैया बहनों। देखिए, आपको दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और उनमें दोनों के पहले आर्टिकल लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि नाउन आपके 2 हो गए, अलग अलग हो गए, सब्जेक्ट आपके 2 हो गए। ए ब्लैक एंड ए वाइट, तो या तो पिक्चर्स करो और आगे आर करो, तस्वीरें 2 अलग अलग हो गई, एक ब्लैक हो गई, एक वाइट हो गई। अब चूंकि पिक्चर एक वचन में है और आगे वर्ब भी एक वचन में है, तो इसका मतलब ये कि भैया बहनों आर्टिकल एक रहने दीजिए, यानी जो व्हाइट के पहले का आर्टिकल ए है उसे हटा दीजिए, तो तस्वीर एक हो जाएगी। दोनों तरीके सही हैं, ए ब्लैक एंड ए वाइट पिक्चर्स आर, या फिर ए ब्लैक एंड वाइट पिक्चर इज। ए ब्लैक एंड ब्राउन, देखिए यहाँ पर गाय केवल एक है, क्योंकि ब्राउन से पहले ए लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब गाय एक ही है।
तो आगे सही है, गाय एक है, काऊ एक है और आगे इज लिखा है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट में ए ब्लैक एंड ए ब्राउन, दोनों के पहले ए लगा हुआ है। ब्लैक के पहले भी ए है, ब्राउन के पहले भी ए है। इसका मतलब गाय एक नहीं, गाय दो हैं। गाय कितनी हैं? दो गाय हैं। तो भैया बहनों जब गाय दो हो गई हैं तो फिर काउज तो लिखा हुआ है आर और ग्रेजिंग, यानी ये सेंटेंस भी आपका सही है। और भैया बहनों आपकी ग्रामर संबंधी कोई भी समस्या है तो निसंकोच मेरे मोबाइल नंबर 9927258969 पर किसी भी समय या तो व्हाट्सएप पर मैसेज भेज करके या सीधे फ़ोन करके अपनी समस्या का आप हल करा सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपकी समस्या का हल करा सकूं और मुझे खुशी भी होगी कि आपने मुझे इस योग्य समझा। नेक्स्ट सेंटेंस, दी क्लर्क एंड दी टाइपिस्ट। देखो क्लर्क के पहले भी दी है, टाइपिस्ट के पहले भी दी है। इसका मतलब सीधा सा हो गया दो व्यक्ति हो गए। तो भैया दो व्यक्ति हैं, दोनों सब्जेक्ट रूप में आ रहे हैं, तो फिर वर्ब भी आपके बहुवचन की आएगी, तो हैज नहीं हैव आएगा। या फिर दूसरे वाले का आर्टिकल हटा दीजिए, दी क्लर्क एंड टाइपिस्ट, तो फिर दोनों काम एक ही व्यक्ति कर रहा था, वही क्लर्क था वही टाइपिस्ट था, तो आगे हैज सही है। आप जो कर देंगे वो सही हो जाएगा। दी क्लर्क एंड दी टाइपिस्ट तो हैव करें, या फिर दी क्लर्क एंड टाइपिस्ट तो हैज ही रहने दीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस, दी क्लर्क एंड टाइपिस्ट देखे यहाँ पर, टाइपिस्ट के पहले दी नहीं है तो आदमी एक ही हो गया, तो वर्ब हैव का हैज करो। या फिर अगर हैव ही लगे रहने देना है तो टाइपिस्ट के पहले भी दी लगाओ, व्यक्ति दो कर लो। गुंजन इज गोइंग होम इन हरी, भैया इन हरी नहीं इन ए हरी। हाँ जी फ्रेश है भैया, इन है हरी, जल्दी जल्दी जा रही है, तो इन ए हरी रटने का है और बहुत आता है एग्जाम में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दी ओल्ड मैन हैज, भैया फीवर का देखिए, अगर हैज के साथ ये आ रहा है रोग कोई आपका, तो उसके पहले ए लगे, हैज ए हेडेक, हैज ए फीवर। और वैसे होता तो सफरिंग फ्रॉम फीवर या इल विद फीवर। यहाँ पर हैज ए फीवर। आई टेक इंटरेस्ट, भैया टेक इंटरेस्ट नहीं, आई टेक एन इंटरेस्ट, आई टेक एन इंटरेस्ट, फ्रेश है भैया ये, टेक एन इंटरेस्ट रुचि रखना, आई टेक एन इंटरेस्ट इन म्यूजिक। आपने मेरी वीडियो देखी है, बहुत बहुत धन्यवाद। और वास्तव में भैया बहनों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब अवश्य करें, आपको सारी वीडियो मिलती रहेंगी, इंटर करने के बाद भी मिलेंगी और पूरे जीवन मिलती रहेंगी। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो अवश्य देखेगा, आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। गुड बाय।